कल का मार्केट कैसा रहेगा हमें देखना है। नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। तो निफ्टी के डेली चार्ट में यहाँ पे देखिए लोअर हाई लोअर लो लग रहा है और उस लोअर हाई लोअर लो में यहाँ पे निफ्टी ने एक वीकली डिमांड जोन से बाउंस करा है और उस बाउंस के दौरान अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में आज आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे इस सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग रिकवरी आया है निफ्टी में और इस रेजिस्टेंस में आके स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। और 30 मिनट चार्ट पे देखें तो वहां पे ब्रेकआउट भी आया है। और अब हम देख लेते हैं डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे है। तो रेजिस्टेंस जो एरिया बनता है ये वाला एरिया है 19,650 से लेके 19,600, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्यों है? यहाँ पे देखिए प्राइस ने सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे 20 डीएमए भी है। तो जब तक ये 20 डीएमए और इस रेजिस्टेंस के नीचे है हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से वापस टर्न ले ले नीचे आ जाए। लेकिन अगर इसके ऊपर जाके एटलीस्ट 30 मिनट चार्ट पे यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है इस तरह से और वहां से यहाँ पे वापस रिट्रेस करता है तो हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डेली चार्ट पे जो सपोर्ट है वो सपोर्ट 19,470 से लेके 19,450, ये वाला सपोर्ट। दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस है 19,650 से लेके 19,600 और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 19,858 से लेके 19,820 और फाइनल रेजिस्टेंस आता है 20,000 का। रेजिस्टेंस 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 यहाँ पे सपोर्ट है 19,450 19,470 के आसपास और यहाँ पे ये वाला सपोर्ट है। ठीक है, तो ये हमने सपोर्ट देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही हमें ट्रेड करना है। तो हम चलते हैं 30 मिनट चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि 30 मिनट चार्ट ब्रेकआउट देके क्लोजिंग करा है और कल यहाँ पे निफ्टी फ्लैट खुल के यहीं से नीचे गिरता है तो हम यहाँ पे कोई लॉन्ग वॉन्ग नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही निफ्टी यहाँ पे आता है, इस एरिया में आता है, ये एरिया है 19,740 के आसपास, यहाँ पे आके यहाँ से टर्न लेके वापस नीचे आता है और यहाँ से वापस बाउंस देने की कोशिश करता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे आके 740 टच करके नीचे आता है तो ही हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज इस एरिया में हम लॉन्ग नहीं करेंगे। यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये गैप फिल हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम वापस अगर निफ्टी वापस ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस नहीं लेगा और हमारा टारगेट बड़ा हो जाएगा 820 850 के आसपास। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमें यहां से रिट्रेस हो तो ही लॉन्ग करना है, अदरवाइज लॉन्ग नहीं करना है। शॉर्ट कहां पे करना है? शॉर्ट हमें इस सपोर्ट के नीचे करना है, 450 के नीचे। 19,450 के नीचे जाने लगे तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। ठीक है दोस्तों, ये एरिया टूट जाता है तो यहाँ पे हम शॉर्ट करके स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देंगे और उस सिनारियो में टारगेट अपना बहुत बड़ा हो जाएगा। टारगेट होगा 18,700 18,800 अगर इस एरिया को तोड़ देता है तो। ठीक है, तो इस तरह से हमने निफ्टी देखा। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है 45,120 45,068। आप यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का नंबर आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी आता है, बेयरिश कैंडल बनाता है तो हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट होगा 44,700 यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है दोस्तों, और इस सपोर्ट को तोड़ के, सपोर्ट क्या है 44,550 के नीचे, इसके नीचे जाने लगता है तो शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट ये होगा और ये सपोर्ट भी टूट जाता है 44,300 तो हमारा टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है, यहाँ पे लॉन्ग करना है और इसका ब्रेकआउट दे देता है, रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट 45,500 के आसपास हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो भी होगा हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद हम कोई ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट वर्ट का या लॉन्ग वॉन्ग का नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो बैंक निफ्टी बहुत तेज ऊपर जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे नीचे आता है तो यहाँ पे हायर लो का पैटर्न बन जाएगा तो शॉर्ट भी नहीं कर सकते। शॉर्ट हम करेंगे 44,300 के नीचे ही। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरह से हम बैंक निफ्टी में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं स्टॉक्स। तो दोस्तों ये बजाज ऑटो का चार्ट है। बजाज ऑटो में यहाँ पे सपोर्ट पे आया हुआ है और इस सपोर्ट पे अगर डेली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है और अगर उस डोजी कैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है जो कि है 4694 के आसपास, 9394 के आसपास है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है तो हमें लॉन्ग करना है और स्टॉप लॉस 4610 के आसपास लगाना है। इसके ऊपर लॉन्ग, इसके नीचे स्टॉप लॉस। टारगेट होगा 4800 के आसपास। पहला इसका ब्रेकआउट दे देता है तो दूसरा टारगेट होगा 4950। तो इस तरह से दो टारगेट बनता है। अगर हम यहाँ पे दो कॉल लॉन्ग करते हैं तो पहला प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे और यहाँ पे अगर रिएक्ट करके नीचे आने लगता है तो दूसरा भी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो दूसरा प्रॉफिट हम बुक करेंगे 4950 के आसपास, ये वाला एरिया में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा बजाज ऑटो। अब देखते हैं आईटीसी। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे RSI 40 पे सपोर्ट ले रहा है डेली चार्ट पे और यहाँ पे अगर कल इसका ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट है 460 के एबव, 460 के एबव हमें लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 445 के नीचे। टारगेट होगा पहला 480, दूसरा टारगेट 500 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो अगर फ्यूचर में स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो हम यहाँ पे कॉल लॉन्ग भी कर सकते हैं या बुल कॉल स्ट्रेटजी भी कर सकते हैं। 460 का कॉल लॉन्ग करके 500 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या 490 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं आईटीसी में। ठीक है, अब देखते हैं हम हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो दोस्तों यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर सपोर्ट पे आया है, ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो हिंदुस्तान यूनिलीवर लगा रहा था और यहाँ पे अब हायर लो लगाने के लिए जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम सीधा लॉन्ग कर सकते हैं 255 के आसपास लॉन्ग करके। स्टॉप लॉस 2530 के नीचे लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 2590, दूसरा टारगेट होगा 2632। इसके बाद भी हम होल्ड कर सकते हैं 2670 और 2700। ये 3-4 टारगेट हो सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। ठीक है, अब हम देखते हैं डाउ जोन्स का चार्ट। दोस्तों यहाँ पे डाउ जोन्स 30 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लगा रहा है और अगर यहाँ से रिएक्ट करके आज रात में नीचे जाता है तो कल जो आज ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट फेल करके निफ्टी नीचे जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम निफ्टी में देख सकते हैं कल बिकवाली आरबीआई पॉलिसी के बाद। लेकिन यहाँ पे डेली चार्ट पे सपोर्ट भी ले रहा है, डेली चार्ट पे 20 DMA का सपोर्ट भी ले रहा है डाउ। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है 35,000 का तो हम स्ट्रॉन्ग बिकवाली देखेंगे डाउ में और उस सिनारियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी बिकवाली आएगी। लेकिन अगर ब्रेकआउट हो जाता है 35,500 के ऊपर तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। उस सिनारियो में निफ्टी 19,800 और 20,000 तक जा सकता है। तो हमें इस डाउ जोन्स पे नज़र रखनी है, क्या करता है डाउ। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।